नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय। श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तथा जन्माष्टमी में बनाए जाने वाले 56 प्रकार के भोग कौन कौन से हैं, उसकी कथा, महत्व और उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं जन्माष्टमी कब पड़ रही है। इस बार जन्माष्टमी की 2 अलग अलग तिथि पड़ रही हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्माष्टमी का पर्व सोमवार 26 अगस्त को मनाने की बात कही जा रही है, जबकि वृंदावन में मंगलवार को 27 अगस्त को भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मथुरा वृंदावन जाने से पहले हम आप सभी को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्म उत्सव से जुड़ी विभिन्न कार्यक्रम कब से शुरू हो रहे हैं, कृष्णा स्थान में जन्म स्थान में मंदिर कब से कब तक खुलेगा, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। जन्माष्टमी के पर्व बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हर साल धूमधाम के साथ मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद में माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें तथा इसके शुभ मुहूर्त, कथा और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण भगवान का जन्म 5251वां जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसे कृष्ण अष्टमी, अष्टमी रोहिणी, गोकुला अष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा, शुभ मुहूर्त, सामग्री, पूजा विधि, मंत्र, कथा, आरती और महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगा और इसकी समाप्ति 27 अगस्त 2024 को 2:19 पर होगी। मथुरा में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त है 26 अगस्त की रात 12:01 से शुरू होकर रात के 12:45 तक रहेगा। कृष्ण जी की पूजा के लिए निशिता पूजा समय सबसे शुभ माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री है धूप बत्ती और अगरबत्ती, यज्ञोपवीत, 5 अक्षत, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमलगंठा, सप्तधान, गंगाजल, शहद, अबीर, गुलाल, पंचमेवा, शक्कर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ऋतुफल, छोटी इलायची, सिंहासन, झूला, तुलसी दल, कुश व दुर्वा, हल्दी, कुमकुम, आसन, मिष्टान, बाल स्वरूप कृष्ण की प्रतिमा, रोली, सिंदूर, चंदन, भगवान के वस्त्र, नारियल, फूल, फल, मोरपंख, गाय, बछड़े सहित केले के पत्ते, औषधि, पंच अमृत, दीपक, मुरली, माखन तथा खीर। हम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है उसके बारे में बताते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाई जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। यही वजह है कि हर साल कृष्ण जन्म उत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब इसकी सरल पूजा विधि के बारे में बताते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और वहां मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भगवान कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं
उनके लिए झूला तैयार करें। पूजा के समय भगवान कृष्ण के मंत्र का 108 बार जाप करें। रात 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान कर लें। फिर साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। फिर कृष्ण जी की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं। उन्हें फूल और फल चढ़ाएं। तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं। जन्माष्टमी की कथा सुने और अंत में भगवान कृष्ण की आरती करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। फिर एक हाथ में जल, फल, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर के समय में काले तिलों को जल में डालकर प्रस्तुति गृह बनाएं। इस प्रसूति गृह में एक सुंदर बिछौना बिछाएं और यहाँ कलश स्थापना करें। फिर भगवान कृष्ण को स्तनपान कराती माँ देवकी की मूर्ति स्थापित करें। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण, माता देवकी, नंदलाल, यशोदा मैया, वासुदेव, बलदेव और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा रात 12 बजे से जाने की परंपरा है। जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे खीरे को काटकर उसे तन से अलग किया जाता है। दरअसल यह परंपरा इसलिए निभाई जाती है क्योंकि इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण की माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से कई स्थानों पर जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे खीरा काटा जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती की जाती है और फिर उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा व्रत विधि कब से शुरू होगी उसके बारे में बताते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सूर्य उदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्य अस्त तक रखा जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे व्रत से एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता लेकिन फलाहार ले सकते हैं। पूरे दिन व्रती व्रत रखने के बाद रात में 12 बजे विधि विधान भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके बाद व्रत का पारण करते हैं। वहीं कई लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय की बात करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या करते हैं उसके बारे में बताते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई और निकाली जाती हैं। लोग अपने घर में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। इस दिन रात में कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता है। उनका पंच अमृत से अभिषेक किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं। फिर रात में 12 बजे के बाद करीब शंख और घंटे की आवाज से भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में जो किए जाने वाले मंत्र है उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। दूसरा है ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंड मेध से सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो मम अमृतम कृधारम। तीसरा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथा है क्रीम कृष्णाय नमः। पांचवा मंत्र है ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और अंतिम मंत्र है गोकुल नाथाय नमः। इन सभी मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप उस दिन जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व है। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी को त्योहार का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने ही धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए ही कृष्ण जन्म उत्सव बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरा को क्यों काटा जाता है उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के समय खीरा काटा जाता है। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि जन्माष्टमी पर खीरे के तने को बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जी जन्म के वक्त तक काटा जाता है। दरअसल इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण की माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई जगह इस दिन खीरे काटने की प्रक्रिया को नल छेदन भी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए उसके बारे में आप सभी को बताते हैं।
जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप फलों, दूध, दही, कुटकू और सिंघाड़े के आटे, आलू, साबूदाना आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। रात में जन्माष्टमी की पूजा के बाद आप अन्न भी खा सकते हैं। जन्माष्टमी की 56 भोग की सूची के बारे में आप सभी को बताते हैं। पहला है भात, दूसरा सूप, तीसरा चटनी, चौथा कढ़ी, पांचवा दही, छठवां मठक, सातवां मठरी, आठवां छोला, नौवां जलेबी, 10वां मेसू, 11वां है रसगुल्ला, 12 है साग की कढ़ी, 13 है शिखरन और शरबत, बालका, इच्छू, पगी हुई महारायता, फेनी, पूड़ी, खजला, घेवर, मालपुआ, थूली, परीखा, सौंफ युक्त बिल सारू, लड्डू, साग, लौंग पूरी, खुरमा, दलिया, औधाना, अचार, पापड़, गाय का घी, सीरा, लस्सी, सुअद, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, मोट, खीर, दही, मोहन भोग, लवड़, कसाय, मथुर, तिक्ता, कटु, मक्खन, मलाई, रबड़ी, तांबूल और अमला। कृष्ण जन्माष्टमी के प्रसाद है मक्खन, मिश्री, तुलसी के पत्ते, मखाना पाग, चरण अमृत, मेवा खीर, भोग। पंच अमृत बनाने की विधि के बारे में आप सभी को बताते हैं। पंच अमृत बनाने से पहले पंच अमृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और घी को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते भी जरूर डाले जाते हैं, साथ ही कुछ मेवे भी डाले जा सकते हैं। पंच अमृत अपनी जरूरत अनुसार कितने भी बना सकते हैं। अब जन्माष्टमी की कथा व्रत के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म माता देवी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। उनसे पहले देवकी जी के अन्य सभी 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। कहते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए थे और जेल पर पहरा देने वाले पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए थे। इसके बाद बाल कृष्ण को उनके पिता वासुदेव नंद गांव लेकर पहुँचे और उन्हें अपने दोस्त नंद बापो को सौंप दिया। जब भगवान कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर सभी को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।